जब आप आइएगा सत्ता में तो आप अपनी योजना चलाइएगा। बाकी हम ये जो सत्ता में लोग हैं जिनको लग रहा है कि महिलाओं के लिए क्या क्या सशक्तिकरण होना चाहिए, तो वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय में हम लोग जहाँ से देखते आ रहे हैं कि रात में महिलाएं निकलने से डरती थी, आज खुलेआम 10 बजे रात तक ऑफिस वर्क करके महिलाएं घर आपस जा रही हैं। और उस भीड़ में उन्होंने 44 करोड़ रुपए के पैकेज देने की घोषणा की, जिस पैकेज से पूर्णिया का विकास होगा। मामला है कहीं पर जो भड़काना होता है, किसी मंदिर में बात होती है, कहीं कुछ होता है, खाली भड़काया जाता है, लोगों को उस्काया जाता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में फर्स्ट बिहार की टीम लगातार आपको हर एक विधानसभाओं का दौरा करते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दा क्या है और इस बार की विधानसभा में कौन सा मुद्दा जो है वो सबसे चर्चित होने वाला है, जिसको लेकर के लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पूर्णिया सदर में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्णिया सदर विधानसभा में इस बार कौन सा मुद्दा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको लेकर के इस बार की जो जनता है, पूर्णिया वासी जो हैं, वो इस बार किसको वोट देने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, ये बीजेपी का गढ़ रहा है और बस बीजेपी का ही सरकार होने वाला है। इस बार पूर्णिया में बीजेपी की सरकार बनने वाली जी, महागठबंधन की सरकार बनी। महागठबंधन की जी। सरकार। क्यों बनने वाली है? क्योंकि आप बोल रही हैं गढ़ माना जाता है पूर्णिया के लोगों के लिए। उम्मीदवार लगातार फर्स्ट बिहार की जो टीम है, जो मौजूदा विधायक है विजय कुमार खेमका, उनसे जब हमने बातचीत की, उनसे मैंने सवाल किया कि क्या इस बार आप क्षेत्र में एक्टिव हैं, और हालिया खबर तो ये भी आ रही है कि आपका जो टिकट है वो कट गया है। तो ये तमाम बातें सामने निकल करके आ रही हैं। फिर क्या लगता है आपको? जहाँ तक बात है टिकट कटने की, वो तो केंद्र देखेंगे कि टिकट किसे मिलती है। बाकी सरकार तो एनडीए की ही बनेगी और विकास की बात है तो विकास चारों तरफ दिख ही रहा है। और हमारे पूर्णिया में वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए, तो विकास अपने जगह पे है। और जी, पूर्णिया में मेन मुद्दा की अगर हम बात करें तो मुख्य मुद्दा क्या इस बार विधानसभा में होने वाला है? मुख्य मुद्दा बार जब भी चुनाव होती है तो जाति समीकरण ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिहार में जातिवाद को भी लेकर के काफी एक नैरेटिव फैलता है कि जातियों को लेकर जी वोट नहीं जी, लेकिन विकास यहाँ जाति को देख के नहीं किया गया है। तो जाति सारे अब चुनाव का नतीजा के बाद ही ये पता चलेगा कि जाति का समीकरण क्या था और उन्होंने क्या अपनी बात रखी। इस बार का मुद्दा जो है वो आप जाति को मान रही हैं? बहुत सारे हैं। अब जैसे जैसे लोग हैं, अपना सबका अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, सभी का समीकरण है। तो महिलाओं की बात है तो महिलाओं में विकास दिख ही रहा है। उज्ज्वला योजना से सारे घर में सुरक्षा पेंशन, हाँ, सब कुछ तो दिया ही। अच्छा, एक और इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। जो तमाम योजना है उसका शिलान्यास तो हो ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव हो गए हैं क्षेत्र में, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि हम जो योजना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सत्ता पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं को चुराया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप आइएगा सत्ता में तो आप अपनी योजना चलाइएगा। बाकी हम ये जो सत्ता में लोग हैं जिनको लग रहा है कि महिलाओं के लिए क्या क्या सशक्तिकरण होना चाहिए, तो वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें विपक्ष के बोलने ना बोलने से अभी तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण पहले के समय में हम लोग जहाँ से देखते आ रहे हैं कि रात में महिलाएं निकलने से डरती थी, आज खुलेआम 10 बजे रात तक ऑफिस वर्क करके महिलाएं घर आपस जा रही है आराम से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है वापस जाने में। तो यानी एनडीए की सरकार में मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण का काफी फायदा हुआ है। क्या नाम हुआ सर? दिलीप कुमार दीपक। किस तरीके से पूर्णिया में जो सदर विधानसभा है, क्या प्रमुख मुद्दा होने वाला है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव? देखिए, पूर्णिया की जितनी भी समस्याएं थी, लगभग सारी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे पूरा कर दिया है। जो भी रहा सहा कसर था, इस बार जो मोदी जी पूर्णिया आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लाखों की भीड़ जमा हुई और उस भीड़ में उन्होंने 44 करोड़ रुपए के पैकेज देने की घोषणा की, जिस पैकेज से पूर्णिया का विकास होगा। तमाम जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो करप्शन की अगर हम बात करें तो चाहे वो पंचायत पर जाएं या फिर जमीनी विवाद को लेकर के काफ़ी शिकायतें नज़र आ रही हैं कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, या फिर अलग अलग विधानसभाओं में जब हम जा रहे हैं, जैसे हमने ठाकुरगंज जब हम गए तो वहाँ पर जो किसान हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जो खाद का दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिचौलिए जो हैं वो करप्शन, मान के चलिए बिचौलिए जो है वो करप्शन को लेकर के काफी परेशान है। कैसे देखते हैं इन तमाम मुद्दों को? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरी है। नहीं तो यही भ्रष्टाचार कहीं आपको डैमेज न कर दे। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतलब आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा हुआ है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत जरूरी है, तभी जाकर के यहाँ केवल विकास करते जाएं और भ्रष्टाचार चलता रहे, वो नहीं चलेगा। केवल भ्रष्टाचार केवल विकास करते जाए, भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है। क्या राय है? सबसे प्रमुख मुद्दा मैडम, कम से कम हम लोग सौंसे बिहार की बात हम नहीं करते हैं, मैं अपने पूर्णिया की बात करता हूँ। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि कोई उसकी वर्णन नहीं है। किसी से, आम पब्लिक से जाकर के पूछिए, किसान हो, मजदूर, जितनी भी आदमी है, लाइन लगाए हुआ है भ्रष्टाचार का। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं होता है। आज 20 तारीख है, आज लास्ट डेट है ये अभियान का, महाअभियान का लास्ट है जमीन का। आप बाड़ी हाट में जाकर के नजारा देख लीजिए, कितना पैसे की लूट हो रहा है, क्या क्या हंगामा हो रहा है। मैडम काइंडली उसको एक बार आप ठीक कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, वहां से हमें पता भी चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि खाद को लेकर के जिस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, या फिर जमीन को लेकर के भी पंचायत में स्थिति खराब है, बीडीओ सुन नहीं रहे हैं, तो ये तमाम तरह की। और कल की खबर है शायद सांप्रदायिकता को लेकर के, किस तरीके से पूर्णिया में सांप्रदायिकता को भी भड़काया जा रहा है। चुनाव है, इसको लेकर के इस पर क्या राय है आप? देखिए, भड़काया जानबूझ करके मैडम, ये सारी प्रायोजित मामला है। कहीं पर जो भड़काना होता है, किसी मंदिर में बात होती है, कहीं कुछ होता है, खाली भड़काया जाता है, लोगों को उस्काया जाता है। निर्दोष लोग इसमें मारे जाते हैं, परेशान होते हैं। मैडम सब को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देगा। हिंदू हो मुस्लिम हो उससे मतलब नहीं है। हिंदू गांव में जाइएगा तो मुस्लिम की बात करता है, मुस्लिम को हिंदू की बात करता है। यही मात्र एक बीजेपी पार्टी की मात्र एक यही धंधा है, हिंदू मुस्लिम करके कोई विकास पर कोई ध्यान नहीं है। ये महाअभियान चला करके मैडम तो सत्यानाश कर रहा है नीतीश कुमार। इसलिए हम आग्रह करेंगे सरकार से भी कि कम से इस पर अंकुश लगावे, जो कि आम पब्लिक को राहत मिल सके। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं एक पंक्ति के साथ कि हर जगह फैला है भ्रष्टाचार, शासन करता है लाचार, तन में गया है लकवा मार, जनता रोती है बार बार, लिखूं आज किसका मैं मोर, कलम आज उनकी जय बोल। तो भ्रष्टाचार का यही तो तांडव है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्णिया के किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक आवाज उठाने का काम नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप चले जाइए थाना, एक एफआईआर करा लीजिए बिना पैसे का, ब्लॉक में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम करा के लाइए। तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो व्याप्त मतलब ब्लड में घुस गया है। पदाधिकारियों के, कर्मचारियों के, लोग जो है तबाह होकर करके पैसे दे रहे हैं, तंग तबाह होकर के पैसे दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है इन पदाधिकारियों का। नीतीश राज में सबसे बड़ा काम यही हुआ कि अब पदाधिकारियों को इतना छूट दे दिया गया, उस पर लगाम नहीं लगाया जा सका। क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
किस तरीके से देखते हैं, कितना मजबूती से कांग्रेस जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन कर रही है? देखिए, आप देख रहे होंगे माननीय राहुल गांधी जी जब से यात्रा शुरू की है तब से इन लोगों को बौखलाहट आ गई है, क्योंकि जो बात वो रख रहे हैं उसका इन लोगों के पास जवाब नहीं है। आज देखिए, देश से पलायन, हमारे बिहार से पलायन हो रहा है, दूसरे प्रांतों में लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जब बेरोजगारी की बात बोलेंगे, रोजगार की बात बोलेंगे, पलायन रुकने की बात बोलेंगे, आज बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, तो क्या कारण है, क्या एक भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हुआ, रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए? तो निश्चित तौर पर सरकार दो तरह की मंशा रखे हुए, एक लोगों को प्रताड़ित करना है, एक सत्ता में बने रहना। सत्ता पक्ष के लोग आप लोगों पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अब सरकार को सिर्फ और सिर्फ अचेत करार देते हुए नजर आ रही है, ये शब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ के कठपुतली बन चुके हैं तो फिर सरकार कैसे चल रही है और कौन चला रहा है पर्दा के पीछे से, ये तो जनता देख रही है। भी आरोप लग रहा है कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल हो रहा है। वो तो संघ और संघ कार्यालय और वहां से जो है अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर यहाँ बिहार में काम हो रहा है। जो नीतीश जी कहते थे मर जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, अब नीतीश जी को क्या हो गया? वही नीतीश जी पर जो है डीएनए का सवाल उठाया गया था, तो वो नीतीश जी जब हाथ मिला लिए, मान मर्यादा बेच कर करके सत्ता के खातिर, कुर्सी के खातिर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके बेच दिया आपने, तो फिर क्या बात करना है? जनता भगवान भरोसे बिहार की है और जनता ने मन बना चुका है, इस सरकार की विदाई करके ही जनता बैठेगी। आप विदाई की बात कर रहे हैं, एक तरफ 25 से 30 फिर से नीतीश की गुहार लगाई जा रही है, बड़े बड़े पोस्टर्स पूर्णिया में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पोस्टर तो लगा रहे हैं। जब आप देखिए कि लौ बूतने लगता है तो फड़फड़ा करके उगता है, तो वही फड़फड़ा रहे हैं लोग, और जनता मन बना चुकी है, इनकी विदाई करके ही चैन से रहेगी। आप चूंकि इन लोगों ने ना रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया, युवाओं को ठगने का काम किया, बेरोजगारी अलग है। महागठबंधन के भी लोग कह रहे हैं 25 से 30 नीतीश फिनिश। वो तो समाप्त हो गए, अब तो 20 में ही समाप्त हो गए थे, तो वोट का हेरा फेरी करके कैसे सत्ता में आए हैं, तो वो तो दिखाई पड़ ही रहा है। अब इन लोगों का कोई कहीं जगह नहीं है, इन लोगों को बाहर का रास्ता जनता इस बार दिखा। पूर्णिया में लोकल मुद्दा क्या है इस बार? लोकल मुद्दा क्या रहने वाला है, लोगों को किस चीज? देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि यहाँ लगा ही नहीं कि वो जनप्रतिनिधि भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है, और जनता के आवाज को लेकर के आप जब अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं, तो वैसे जनप्रतिनिधियों के पूर्णिया में कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने अजीत सरकार को भी देखा, मरहूम को मजाल नहीं था कोई पदाधिकारी का क्योंकि आंख उठा करके देख ले, वो सड़क से लेके सदन तक हंगामा करते थे। आज किसी भी मामले में, कानून व्यवस्था का मामला हो, बहुत लचर व्यवस्था है कानून व्यवस्था का, रोज हत्याओं का दौर चला पूर्णिया में, भ्रष्टाचार अलग है, जनप्रतिनिधि क्यों मौन धारण किए हुए हैं? इस बार किस पार्टी की जीत होने वाली है? पूर्णिया से महागठबंधन की जीत होगी, महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा ऑन कैमरा आप कह रहे है, एकदम कह रहे हैं, एकदम आप। मैडम तो कह रही है कि इस बार जो है वो आप कौन चश्मे से देख रही हैं मैडम बताबे, लेकिन आप आम जनता से पूछ लीजिए उनका क्या है। बदलाव सब चाह रहा है और बदलाव इस बार होके रहेगा। बदलाव इस बार होकर रहेगा। पूर्णिया सदर से हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं और तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में जो एक प्रमुख मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हम जिस विधानसभा में कल गए थे वहां से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 20 सालों से एक महिला किस तरीके से जमीन विवाद को लेकर के वो जा रही है ब्लॉक प्रखंड पर, लेकिन सुनवाई होने का नाम नहीं ले रहा है कोई। तो पूर्णिया में भ्रष्टाचार का जो एक मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पूर्णिया में कौन सी पार्टी अपना जीत दर्ज कराती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।